चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आप शो में हमारे साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। खास मेहमान chartanalytics.com.in की फोरम छेड़ा जुड़ चुकी है। फोरम आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले आपसे बाजार की चाल जानना चाहेंगे। देखिए आज मार्च सीरीज की अच्छी शुरुआत होती हुई हमने देखी। फिलहाल निफ्टी में 160 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी नज़र आई, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव ज़रूर नज़र आ रहा है। और देखिए आईटी पैक ने जहां कल बाजार पर दबाव बनाया था, आज बाजार को जो सपोर्ट कर रहा है उसमें आईटी और मेटल इंडेक्स शामिल है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रही हैं? पहले तो गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे शो पर बुलाने के लिए। अगर हम पहले निफ्टी की बात करें, जैसे हमने कल एक काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा था, एक्सपायरी भी थी और जैसे हम मार्च की सीरीज पे अभी शुरुआत अच्छी रही है। पर अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी ओवरऑल एक कंसोलिडेशन रेंज में है, जहां ऊपर की लेवल्स पे अगर देखें तो अराउंड 25,700 से लेकर 25,800 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इनिशियल सपोर्ट लेवल्स अगर हम देखें जो कल के लोज है या फिर 25,350 देखें, वो एक फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। पर आइडियली उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स 25,100 के पास आता है, क्योंकि जब यूएस इंडिया ट्रेड डील की अनाउंसमेंट्स हो रही थी तब हमने एक बड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखी थी। तो वो गैप फिल करने के वक्त वो सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट 25,100 पे आता है। और मेरे हिसाब से हम निफ्टी को ओवरऑल देखें तो एक कंसोलिडेशन में है। हाँ, हमने शायद ब्रॉडर मार्केट के पार्टिसिपेशन नहीं देखी है मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस से, पर हम निफ्टी की अगर बात करें तो वो एक रेंज में है, पर उसकी रेंज काफी ब्रॉड है और वोलेटिलिटी ज्यादा है। ये सलाह इंडेक्स पर फोरम जी ने रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें यूट्यूब से मिल रहा है। दिनेश का सवाल है और राजस्थान से बात कर रहे हैं। इनके पास जो शेयर्स है वो हिंदुस्तान ऑयल के शेयर्स है। 8,000 की क्वांटिटी है इनके पास और 165 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान ऑयल को आप देखेंगे तो यहाँ पर आज ये 132 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। हल्की फुल्की तेज़ी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। इन्होंने अपना नज़रिया हमें हालांकि नहीं बताया है। फोरम इन्हें क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? हिंदुस्तान ऑयल का चार्ट एक बार देखिए और काफ़ी बड़ी संख्या में शेयर खरीद के रख रखे इन्होंने। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? अभी तो फिलहाल स्टॉक प्राइस एक 129 से लेके 128 के लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे आपने कहा ऑलरेडी 20% की गिरावट आ चुकी है अगर हम वो 158 के लेवल्स या फिर हम 159 के लेवल से देखें तो। और स्टॉक प्राइस काफी वीक है। ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म भी ट्रेंड की बात करें वो भी वीक है, पर फिलहाल जो ये सपोर्ट ले रहा है तो मेरे हिसाब से उन्हें एक बाउंस बैक के लिए रुकना होगा। पर ज्यादा उन्हें बाउंस बैक में भी अगर मिल सकता है तो अराउंड 145 से लेके 147 नियर टर्म के हिसाब से। मेरे हिसाब से उन्हें उन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए या स्विच करना बेटर रहेगा, जो सेफर स्टॉक्स है या लार्ज कैप स्टॉक्स है। अगर हम इस ट्रेंड की बात करें स्टॉक की तो वीक है, तो एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 127 के नीचे का, और ऊपर में अगर एक बार 145 147 के लेवल्स है, आप एक तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं या फिर आप पूरा ही स्विच कर सकते हैं। आपके पास ये दो ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, 129 का एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया जा रहा है। 145 40 के लेवल्स के आसपास अगर आता है वहाँ पर आप यहाँ से पूरी तरह से एग्जिट कर सकते हैं और लार्ज कैप कंपनियों में आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा सवाल भी हमें इस वक्त यूट्यूब से ही मिल रहा है और अमित विजय का सवाल है। इनके पास जिस कंपनी के शेयर्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स है इनके पास 2,000 और 290 इनका बाइंग प्राइस है और 313 के लेवल पे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कारोबार कर रहा है। 46,000 का यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 290 से यहाँ पर ऊपर जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है। विप्रो की बात करेंगे, विप्रो की भी 500 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 228 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 202 के लेवल पे विप्रो में कारोबार हो रहा है। 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ 20% से ज्यादा टूट चुका है विप्रो। दोनों ही शेयरों पर क्या सलाह होगी? नजरिया इन्होंने भी नहीं बताया है, लेकिन जो इनके स्टॉक्स है वो अच्छी दिग्गज कंपनियों के दिख रहे हैं। विप्रो में काफी नुकसान, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आईटी पैक में हम लगातार एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही शेयरों पर आप क्या सलाह रखेंगी फोरम? पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि जिस तरह उनके जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है काफी सेफ है,
और अगर हम सेक्टर एलोकेशन की भी बात करें तो एक बैंकिंग स्पेस से, एक आईटी स्पेस से, तो वो भी काफी बैलेंस्ड है। जैसे कि अभी आईटी वीक है तो उनको बैंकिंग एक हेल्प कर रहा है अपना पोर्टफोलियो संभालने में। तो अगर स्पेसिफिकली ये दो स्टॉक्स में से पहले विप्रो की बात करें, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी इसमें रिसेंटली 20% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है, या फिर आप 25% से ज्यादा भी बोल सकते हैं, और ओवरऑल स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल एक पैनिक सेलिंग मोड में है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल्स पे सेल करना सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा और डाउनसाइड है, जो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है बिटवीन 188 टू 190 के लेवल्स पे। वहां से हम एक थोड़ा सा बाउंस बैक देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 220 के लेवल्स के लिए। वहां पे उन्हें थोड़ा सा ये स्टॉक प्राइस थोड़ा रिड्यूस करना वो बेटर रहेगा, या फिर वो स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि आईटी स्पेस पूरा ही एक प्रेशर में है। सेकेंडली, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टॉक की बात करें, उनका काफी अच्छा प्रॉफिट है, स्टॉक भी अच्छा है, और बैंकिंग ओवरऑल एक आउट परफॉर्म कर रही है, निफ्टी से भी बेटर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी इंडेक्स दे रही है। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक अच्छा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। मेरे हिसाब से उन्हें 25 टू 30% प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बाकी का बैलेंस उन्हें होल्ड करना चाहिए। और अगर साथ में ही मैं उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी एडवाइस कर दूंगी, जो है अराउंड 299 का। 299 के नीचे स्टॉक प्राइस जाता है तो एक बार के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, 299 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। एम नागार्जुन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, किसी ग्लिच की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से उनका फ़ोन हम तक नहीं पहुंच पाया है, और उनका सवाल हमारे पास ज़रूर है। हैदराबाद से ये बात कर रहे हैं, और इनके पास जो शेयर्स है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं। 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 67 उनका बाइंग प्राइस है, और 30,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। आज हल्की फुल्की 1.25% की गिरावट है, और 36 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से लगभग आधा हो चुका है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो अच्छी तेज़ी, 5% की तेज़ी यहाँ दिखाई है, लेकिन 6 महीनों में 4% से ज़्यादा टूटता हुआ। क्या सलाह रहेगी आईओबी पर फोरम इन्हें? जैसे कि ऑलरेडी उनका प्राइस, स्टॉक प्राइस जो कॉस्टिंग थी वो आधी हो चुकी है, और अगर हम लास्ट एक साल की भी बात करें, आईओबी एक रेंज में रहा है, नीचे के लेवल्स में 33 और ऊपर में ऑलमोस्ट 40 टू 41, एक यही कंसोलिडेशन रेंज रही है आईओबी की। ओवरऑल अगर बैंकिंग स्पेस से बात करें तो ये अंडर परफॉर्मर भी रही है। अभी उनका प्राइस काफी हाई लेवल्स पे है, तो मेरे हिसाब से उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, वो है 33 के लेवल्स के नीचे, दैट इज 3270 या 3260 के लेवल्स तक का उन्हें स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्योंकि अगर वो स्टॉक प्राइस उसके नीचे के लेवल्स अगर वो ब्रेक करता है तो और भी नीचे जाने के चांसेस है। पर मेरे हिसाब से फिलहाल अगर नियर टर्म के हिसाब से देखें तो आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, जिसका मतलब कि स्टॉक प्राइस वापस एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 40 टू 41 के लेवल्स पे जाने के लिए। वहां पे वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी भी काफी है, या फिर वो एक 41 के ब्रेकआउट के लिए रुके, जो उन्हें तो भी अपसाइड में 47 मिल सकता है, जो एक बेटर लेवल होगा उनको बाहर निकलने के लिए स्टॉक में से, या फिर वो अपनी कम कर सकते हैं क्वांटिटी। फिलहाल वो होल्ड है, पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत एडवाइजेबल है अभी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप होल्ड करके रखिए, लेकिन जो लेवल्स, जो स्टॉप लॉस आपको फोरम ने सजेस्ट किया है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास शाम का आया है। IRFC के शेयर्स है, 600 की क्वांटिटी है, 123 बाइंग प्राइस है, और आज IRFC को लेकर खबर भी है। सरकार यहाँ OFS के जरिए करीब 4% की हिस्सेदारी बेचेगी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, करीब 4.5% की गिरावट और 11,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त IRFC में ये झेल रहे हैं। इन लेवल्स पर IRFC में क्या करना चाहिए, और क्या गिरावट अब आगे गहराती भी नजर आएगी? क्योंकि कंपनी के लिए तो एक नेगेटिव खबर ही है, सरकार यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी बेचने वाली। आने वाले दिनों में कितना डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है?
अगर हम एक्चुअली आईआरएफसी की बात करें या कोई भी रेलवे सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर हमने एक कंसोलिडेटेड मूव देखा है, अंडर परफॉर्मेंस भी रही है। अभी जो आईआरएफसी पर्टिकुलरली अगर देखें तो एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था 108 लेवल्स पे या 110 के रेंज में। अभी वो 108 से लेके 110 110 का लेवल जब से टूटा है, अभी आज के हिसाब से एक ब्रेकडाउन आया है। अभी ये ब्रेकडाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 91 से लेके 89 के लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है। अभी वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक पहले का प्रीवियस हाई था जहां से ब्रेकआउट भी आया था अगर 2023 में, तो वही लेवल्स पे स्टॉक प्राइस वापस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से उन्हें फिलहाल होल्ड करे। अगर उनकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 91 से लेके 89 टू 91 के लेवल्स पे सपोर्ट है। अगर वो नहीं रुक सकते वहां तक तो उन्हें रिड्यूस करना चाहिए। मेरे हिसाब से होल्ड करें, क्योंकि ये पैनिक सेलिंग थोड़ी बहुत न्यूज के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस रिएक्शन आ रहा है। जैसे ही स्टॉक प्राइस रिबाउंड करता है 120 के लेवल्स के आसपास या इवन 114 से लेकर 115 भी देख सकते हैं, वहां पे भी अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम करना जरूरी रहेगा उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में 115 के लेवल्स भी आ सकते हैं क्योंकि खबर का असर यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे में 89 तक के लेवल्स भी आईआरएफसी यहाँ पर दिखा सकता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप यहाँ से फिलहाल बाहर हो सकते हैं, लेकिन होल्ड करने की ही सलाह फोरम आपको दे रही है आईआरएफसी के लिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुक करते हैं, और यूट्यूब से हमें सवाल मिला है। लक्ष्मण रामचंद्र गोले का सवाल है, इनके पास केपीआईटी टेक के शेयर्स है, 200 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 1260 है अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। आज 785 पर कारोबार कर रहा है केपीआईटी टेक, और आईटी का ही स्टॉक है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था पिछले 1 महीनों में 28% से ज़्यादा की गिरावटें दे चुका है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान ये केपीआईटी में झेल रहे हैं। दूसरा जो इनका शेयर है वो है प्राज इंडस्ट्रीज, 300 की क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस है 389, 300 के लेवल पे कारोबार करता हुआ और आज दिन के निचले स्तर पर जाता हुआ 1.5% की गिरावट के साथ। दोनों ही शेयरों में इन्हें नुकसान ही हो रहा है। फोरम क्या करना चाहिए लक्ष्मण को इन लेवल्स पर, क्योंकि देखिए आईटी पैक से आपने दूर रहने की सलाह दी है, केपीआईटी टेक के शेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इन्हें क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर। और प्राज इंडस्ट्रीज भी देखिएगा, इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है और इसमें भी ये नुकसान झेल रहे हैं। ओके, तो पहले हम केपीआईटी से शुरू करते हैं। जैसे कि आईटी स्पेस में ऑलरेडी एक वीकनेस आ चुकी है, और अगर हम देखेंगे कि काफी महीनों में जो एक्चुअली दिसंबर की जो हाईज थी वहां से अभी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40% गिर चुका है। और पर अभी के लेवल्स पे एग्जिट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा प्रैक्टिकली, मतलब पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका लेवल्स हम सपोर्ट की बात करें 720 से लेके 725 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से हम एक वापस बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्जिट करने के लिए बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। ऊपर में कोई भी बाउंस बैक हाई अराउंड 900 से 940 के बीच में, वहां पे एक बार के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा और शायद आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी का मेरे हिसाब से आप फिलहाल होल्ड करें, पर बाउंस बैक के लिए रुकिए और वहां पे आप एग्जिट करने का एक मौका मिलेगा। प्राज इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो स्टॉक प्राइस काफी ही एक डाउन ट्रेंड में रहा है, और अगर हम बात करें दिसंबर की हाईज की जो है ऑलमोस्ट 870 के लेवल्स पे, और अभी देखें तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 68% गिर चुका है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस एक वीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है अपसाइड में। बट इसमें एक बात यह है कि लास्ट मंथ और ये महीने में हमने काफी अच्छी वॉल्यूम और बाइंग देखी है। तो आप होल्ड करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें 273 का, और एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 340 का। एक बार वो 340 के लेवल से स्टॉक प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो हमें 405 और नेक्स्ट टारगेट अराउंड 420 का मिल सकता है, जहां पे आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन कम कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस लेके होल्ड करिए। ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज और केपीआईटी पर ये सलाह मिलती हुई आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल भी राहुल गुप्ता से हमें मिल रहा है, यूट्यूब से सवाल भेज रहा है इन्होंने हमें। पावर ग्रिड के शेयर्स है, 300 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 267 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं पावर ग्रिड में। और देखिए 11,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त हो रहा है, क्योंकि 305 के लेवल पे पावर ग्रिड यहाँ पर करीब 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। दूसरा जो इनका स्टॉक रहेगा वो यूनाइटेड ब्रूरीज है, 80 शेयर्स है इनके पास, 1573 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं, 1488 का इस वक्त इन्हें प्रॉफिट होता हुआ, क्योंकि 1591 के लेवल पर हल्की फुल्की तेज़ी इनके बाइंग प्राइस
पर कारोबार कर रहा है, लेकिन आधे % की गिरावट आज यूनाइटेड ब्रूरीज में नजर आ रही है। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से फोरम राय रखिएगा। इन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया है, लेकिन दोनों ही शेयरों में फिलहाल इन्हें प्रॉफिट होता हुआ। वेल पावर ग्रिड की पहले बात करें तो वो थोड़ा सा अपना 20 to 25% जितनी क्वांटिटीज टोटल क्वांटिटी की 20 से 25% है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक अपवर्ड हमने मोमेंटम काफी देखी है इस महीने में जो पावर ग्रिड में आई हुई है। और नीचे शॉर्ट टर्म में एक 299 का वो स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्हें होल्ड करना बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर में 320 और फिर अराउंड 340 के दो टारगेट्स है जो वो देख सकते हैं, जहां पे वो और भी फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल्स पे करना बेटर रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो यूबीएल है, ओवरऑल ट्रेंड उनका उसका वीक है ये स्टॉक का, और अभी फिलहाल हमने इस साल में एक बाउंस बैक देखा है 1400 से लेके 1600 के लेवल्स तक का। मेरे हिसाब से होल्ड करें शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्हें ऊपर के लेवल 1700 के लेवल्स पे एग्जिट करना बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के चलिए अराउंड 1530 के नीचे का, और ऊपर में 1700 आता है तो वहां पे एक अपनी पोजीशन स्विच कर ले, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये सलाह यूनाइटेड ब्रूरीज और आपको पावर ग्रिड पे मिलती हुई लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं। राम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम जी राम, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ मैम, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 115 शेयर है, एक जगह 160 की रेट पे मैडम जी, और मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर व्यू जानना है। ठीक है, सिर्फ बजाज हाउसिंग के शेयर्स है या कोई और कंपनी के शेयर्स भी आपके पास? बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी है, AWFIS के भी है मैम। ओके, ठीक है, दोनों ही शेयरों पर आपको सलाह चाहिए राम? यस मैम, AWFIS के भी 115 शेयर है 620 के भाव पे मैडम। ठीक है, ठीक है, चलिए, और 1 साल का व्यू रखते हैं। राम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं फोरम, और इनके पास 2 शेयर्स है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग की ही बात कर लेते हैं। 115 की क्वांटिटी है और 160 ही अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं, और आज देखिए 86 पर आ चुका है। लगातार यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। 1 महीने के निचले स्तर पर 6 महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ 23% से ज़्यादा टूट चुका है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लिस्टिंग के टाइम अच्छे गेंस हमने देखे थे, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर बजाज हाउसिंग में बना हुआ है। इसके अलावा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के 115 शेयर्स है और 620 ही अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। आज देखिए 298 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से आधा हो चुका है लगभग, और यहाँ पर भी गिरावट और इन्हें नुकसान होता हुआ। 1 साल के नजरिए से क्या करना चाहिए दोनों शेयरों पर? दोनों ही उनके स्टॉक्स में उनको काफी नुकसान है। अगर हम पहले बजाज हाउसिंग की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस जो हाई से 188 के लेवल्स के और अभी ऑलमोस्ट 80-85 के लेवल्स पे है, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 50 to 55% का डाउन मूव ऑलरेडी आ चुका है। 1 साल के हिसाब से भी अगर बताना इस लेवल पे, जबकि वो एक हम टेक्निकली चार्ट की वजह जब से लिस्ट हुआ है तो एक वो नया लो बना रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस काफी वीक है, जिसमें से उनको निकल जाना चाहिए। मैं ये लेवल्स पे एडवाइस नहीं करूंगी, मैं एक बाउंस बैक के लिए उन्हें रेकमेंड करूंगी कि अराउंड 99 से लेके 103 ये लेवल्स पे अगर वो स्विच कर ले तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई बाइंग की वॉल्यूम आ रही है, और जैसे ही मौका मिल रहा है कि एक बाउंस बैक आता है तो हम सेलिंग काफी देख रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मेरे हिसाब से उन्हें अराउंड 99 से 103 के रेंज में उन्हें निकल जाना चाहिए। और ऑफिस जैसे स्टॉक प्राइस देखे तो उसमें भी काफी गिरावट आई है। अगर हम हाइक से बात करें 944 से लेके अभी तक के लेवल्स तक है, तो ऑलमोस्ट 68 से लेके 69% की डिक्लाइन आ चुकी है। और अभी जैन से लेके अभी तक की भी बात करें तो एक कंटिन्यूअस स्टॉक प्राइस गिर रहा है, इधर रुक ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से उन्हें ये भी एग्जिट करना होगा, पर ये लेवल्स पे मैं नहीं एग्जिट करने बोलूंगी। RSI जैसे है जो स्ट्रेंथ बताता है स्टॉक प्राइस की, वो ऑलरेडी एक वीक जोन में ऑलरेडी चला गया है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, जबकि हम थोड़ा मार्केट्स भी सेंटिमेंट चेंज हो सकती है, तो हम थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में बाउंस बैक देख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से उन्हें 340 से लेके 350 लेवल्स के लिए रुक सकते हैं, जहां उन्हें थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी कम करनी होगी एटलीस्ट बाय 50%, तो कि उनका नुकसान एक ब्लॉक हो जाता है और बाकी का 50% वो ऑलमोस्ट 400 से 415 के लेवल्स के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, बजाज हाउसिंग से निकलने की सलाह, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में भी आपको निकलने की सलाह है, लेकिन इन लेवल्स पर आपको नहीं निकलना है। लेवल्स आपको बताए हैं फोरम ने, वहाँ पर आप इनसे एग्जिट ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ फोरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।